वर्तमान के दौर में जितनी भी समस्याएं हम देख रहे हैं, यानी कि महिलाओं से जुड़ी हुई या हिंदू धर्म के घरों में या हिंदू धर्म के जो महिला पुरुष हैं, इनमें खास करके नवविवाहित जोड़े या फिर आजकल तो हम देख रहे हैं कि प्रौढ़ आयु के युवा भी युवतियां भी आजकल बहुत विकट स्थिति में जी रहे हैं। उनकी वैवाहिक जीवन, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी जो हम देख रहे हैं कि घर गृहस्थी में जो दरारें पड़ रही है और तमाम तरीके से झगड़े और तलाक, डाइवोर्स, ये सब चीज़ें जो हम देख रहे हैं लगातार, और बच्चों का शोषण और रिश्तों का बिगड़ना, यानी कि अनमैच्ड रिश्ते हो रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे सामने एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि सास ने ही अपने दामाद, जो विवाह से पहले ही अपने दामाद के साथ वो घर छोड़ करके चली गई। और इस प्रकार से अभी कल परसों की एक खबर मैंने देखी तो कहीं पर एक महिला जो है अपने भांजे के साथ ही चली गई। और इस प्रकार की अजीबोगरीब खबरें हमें सुनने को, पढ़ने को और देखने को मिल रही है। तो ये ज़्यादातर हम जो देख रहे हैं ये हिंदू परिवारों में देखने को मिल रहा है। अलग से अगर हम कहें कि किसी और धर्म में, जैसे कि हम इस्लाम की बात करें या क्रिश्चियनिटी में बात करें, तो हमारे सामने इसके उदाहरण हो सकते हैं कि इक्का दुक्का हो, लेकिन इतने जोरदार तरीके से या इतने विस्तार तरीके से हम कहें या दिमागों में घर कर देने वाले इस प्रकार के जो खबरें हैं वो हमारे सामने नहीं आई है। वैसे तो हर समाज में ये सब चीज़ें हो रही है, कहीं ना कहीं होती ही रहती है, लेकिन अभी जो हम देख रहे हैं जो हिंदू समाज में, जैसे कि अभी मेरठ में कहीं पर हुआ तो ड्रम में भर करके मार करके उसके टुकड़ों को डाल दिया। और इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हम देख रहे हैं महिलाओं के साथ, नवविवाहित जोड़े या वो होटल उसमें जाना, और इस प्रकार से पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या घटनाएं हम देख रहे हैं, आए दिन होती जा रही है और बड़ी ही विभत्स तरीके से सुनने को मिल रही है। तो ये घटनाएं कैसे शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू हो रही है, क्यों हो रही है, और इसके पीछे का जो कारण है वो क्या वाकई में हमारी सेकुलर मानसिकता है, या फिर हमने जो छूट दे रखी है आजकल के लड़कों को, लड़कियों को, या फिर हमारी जो को एजुकेशन सिस्टम है जो उसकी वजह से है, या फिर कॉलेजों में, स्कूलों में जो हमने स्वच्छंद एक वातावरण क्रिएट कर दिया, या फिर सोशल मीडिया के आने से है, या फिर हम फिल्मों को इसमें माने, दोषी माने, या हमारा संविधान इसको किस तरीके से स्वच्छंद देता जा रहा, स्वच्छंदता, या फिर हम ये कह लें कि हमारी कानून व्यवस्था इतनी ढीली है, या हमारे अपने संस्कार इतने गए गुजरे हो गए हैं और बाकी समाजों के संस्कार है वो अभी भी जस के तस हैं या पुराने जमाने के दकियानुसी हैं। तो ये इनमें कई सारे विरोधाभास हो सकते हैं, किसी एक को हम दोषी नहीं मान सकते इस वक्त। लेकिन अगर हम अन्य लोगों की बात करें, अगर हम इस्लाम में चले जाएं, क्रिश्चियनिटी में अगर हम ना जाएं, क्योंकि वहां पर एक ओपन सीक्रेट हो चुका है उनके बीच में, और हालांकि फिर भी उनके अंदर अब उतनी सभ्यता अभी भी पनप रही है जितनी कि भारत में आज से 40-50 वर्ष पहले हुआ करती थी, या 10-15-20-25 वर्ष पहले हुआ करती थी, हम ये मान सकते हैं। लेकिन भारत के हिंदू समाज में अब ऐसी कोई संस्कृति, कोई सभ्यता, कोई धर्म अब नहीं रही जितनी की होनी चाहिए थी। 20-25-30-40 वर्ष पहले तक जो होना चाहिए था, जो होता था, या जो देखा गया या जो होना था, वो अब नहीं रहा, लेकिन उसको आज भी होना चाहिए था। इसका कारण यह है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया, हमने अपने पुराणों को पढ़ना छोड़ करके और हमने डेली न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया, और हमने टेलीविज़न देखना ज़्यादा शुरू कर दिया, हमने वेब सीरीज़ ज़्यादा शुरू कर दी देखना, सोशल मीडिया में हमने जो है वो रील्स कुछ इस तरह की देखनी शुरू कर दी जिनका कोई मतलब नहीं है, हमने शॉर्ट वीडियोस देखने शुरू कर दिए। तो वो शॉर्ट वीडियो में 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट से भी पहले वो सब कुछ दिखा देता है जो हमको नहीं देखना चाहिए, या जो हमारे पूरे मन मस्तिष्क के हिला करके रख देता है। तो ये कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे समाज को, हमारे घर परिवार को तोड़ रही है। अगर यहाँ पर हम सीधी सी बात करें और सीधे पॉइंट पर आए तो वो ये है कि मैंने जब अपने भविष्य पुराण का प्रथम खंड पढ़ा, पहला भाग पढ़ा उसका, तो मैं हैरान था कि जिस प्रकार से आज हम ये देखते हैं कि अरब के देशों में मुस्लिम महिलाओं को, या फिर आज भारत में भी हम देखते हैं कि बुर्के पर जिस प्रकार से मारामारी होती है,
बुर्के को लेकर के जिस प्रकार से झगड़े होते हैं, या बुर्के को बचाने के लिए बुर्के का जो कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए जिस प्रकार से मुस्लिम समाज उतारू हो जाता है लड़ने पर, इज्जत बचाने पर, ठीक वही चीज हमारे पुराणों में लिखी हुई है। यानी कि हमारे भविष्य पुराण में वो सब कुछ लिखा हुआ है जिसको आज हमें अपनाना चाहिए था, लेकिन हमारी जगह वो लोग अपना रहे हैं जिनको हम दकियानुसी, बेवकूफ, मूर्ख समझ रहे हैं। आश्चर्य होना चाहिए हमको अपने ऊपर, लेकिन हम आश्चर्य करते हैं उनके ऊपर कि कितने बेवकूफ लोग हैं। हम उनका उपहास उड़ाते हैं। बहुत से लोग मेरी इस बात को सुन करके हैरान भी हो सकते हैं और मुझे गलत भी साबित कर सकते हैं। मैं गलत साबित हो जाऊंगा, मुझे कोई एतराज नहीं है, क्योंकि मैंने उस पुराण को पढ़ लिया, उस वास्तविकता को जान लिया। और जब मैंने कुछ लोगों के बीच में इस बात का उल्लेख किया, जैसे बैठते हैं बातचीत होती है तो मैंने बातचीत की कहीं बीच में, तो उन लोगों ने भी इस बात को मजाक में लिया, लेकिन ये सच है। मेरे पास, मेरे सामने यहाँ पर भविष्य पुराण रखा है और इसमें भाग 1 है, इसका 3 वॉल्यूम में है ये। तो पहला वॉल्यूम जो मैंने पढ़ा, अभी मैं दूसरा ही मेरे पास रखा हुआ, मैं दूसरे को भी पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो पहले वॉल्यूम में मुझे ये देखने को मिला कि किस प्रकार से हमारी प्राचीन जीवन शैली में महिलाओं को एक घर में रखा जाता था, किस प्रकार से उनका ध्यान रखा जाता था, उनको शिक्षित किया जाता था, और उनकी लाइफस्टाइल, जीवन शैली को मनुष्यों के साथ किस प्रकार से समाहित किया जाता था। कई परिवार, कई व्यक्ति, कई पुरुष ऐसे होते थे जहाँ पर एक से अधिक विवाह होते थे। आज भी मुस्लिम समाज में एक से अधिक विवाह है और वो सभी साथ रह रहे हैं। हाँ, इक्का दुक्का है, दो लड़ाई झगड़े होते हैं परिवारों में, या एक से अधिक पत्नियां होने पर वो लड़ाई झगड़े होते हैं। आज भी होते हैं, पहले भी होते रहे होंगे। और हमने अपने पुराणों में, रामायण में भी हमने देखा कि वहां पर भी 3 रानियां थी, तो हम इसको नकार भी नहीं सकते। और रही बात ये कि हम, जब मैंने पढ़ा उसमें, तो एक से अधिक पत्नियां रखने का अधिकार उनको था। और जो बड़ी पत्नी होती है वो घर की बड़ी सदस्य होती है और वो सास की तरह बिहेव करती है, और अपनी छोटी जो सौतनें होती है उनको किस प्रकार से वो संजो कर, संभाल कर उनका केयर करती है, देखभाल करती है, किस प्रकार से उनको तैयार करती है, भोजन व्यवस्था के लिए सिखाती है, किस प्रकार से उनका ध्यान रखती है। ये सब चीज़ें उनको, वो आना जाना, खाना पीना, घर गृहस्थी या पति की देखभाल कौन कैसा करेगा, क्या करेगा, वो हाथ पैर धोने से, उसका आचमन करवाना, उसको नहलाना, उसके कपड़े तैयार करवाना पति के, या उसके भोजन में, या उसके व्यवसाय में, उसके खेत खलियान में जाना, काम करना, घर के मजदूरों की देखभाल करना या खुद मजदूरी करना, हर चीज में वो सब कुछ एकदम डिवाइड किया गया था। और वो घर की जो बड़ी होती थी महिला, या उसकी, या बुजुर्ग यदि कोई है, तो वो उनके ऊपर साया होता था, वो सब कुछ देखभाल करती थी। और यदि वो तीनों महिलाएं एक दूसरे की सौतन है, तो फिर वो जो बड़ी होती थी वो उसकी देखभाल करती थी। जैसे रामायण में हमने देखा, तो वो कौशल्या जो होती है वो बाकी लोगों का ध्यान, बाकी दो रानियों का भी ध्यान रखती है और किस प्रकार से गृहस्थी चलती है। इसी प्रकार से इसमें भी हमने देखा, और इसमें भी मैंने जो पढ़ा वो बिल्कुल उसी प्रकार से वही सब कुछ बताया गया है। और महिलाओं को किस प्रकार से बंदिश में रखना है, बुरके में आज पश्चिम रख रहा है उनको, अरब के देश उनको बुरके में रख रहा है, वो इसी वजह से रख रहा है क्योंकि वो समझ चुका था और आज भी वो समझता है कि जो अगर उसको छोटी सी आज़ादी थी। अभी 2-3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, शायद कुछ हैदराबाद का भाषा के तौर पर लग रहा था कि हैदराबाद का है। तो एक महिला जो है, बुरके वाली महिला है, हिंदू पुरुष की दुकान पर जाकर के हाथ में वो मेहंदी लगवाती है और बुरका ऊपर कर लेती है, वो मतलब उसको बुरका घूंघट हटा देती है। तो एक पास में बैठा हुआ मुस्लिम युवक उसको बहुत अच्छे से झाड़ सुनाता है, उसको लगाता है, डांटता है और उसको कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, लाज आनी चाहिए। और वो युवा, जो महिला का, उस बुरके वाली महिला का पति होता है शायद, तो वो, या जो भी उसका रिश्तेदार हो, वो थोड़ा उसको समझाने का प्रयास करता है, लेकिन वो व्यक्ति नहीं मानता। फुटपाथ पर वो भी दुकान लगाता है, वो उसको झाड़ करके, सुना करके अच्छे से वहां से भगा देता है कि मैं तुम्हारा लिहाज नहीं, तुम्हारी पत्नी का लिहाज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इस बुरके का लिहाज कर रहा हूँ, क्योंकि ये बुरका मेरा धर्म है, मेरा ईमान है। उस बुरके को जिसने भी पहना है, मैं उस बुरके की लाज रखने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ कि हिंदू के हाथ में इस महिला ने हाथ दिया और उस पर वो मेहंदी लगवा रही है, तो ये धर्म के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ है। तो वो आज भी अपनी कट्टरता पर कायम है और कोई चू बोलने को राजी नहीं था। ना
ना तो संविधान उसको रोक सकता है, ना कानून उसको रोक सकता है, ना उसका अपना समाज उसको रोक सकता है, क्योंकि उसका अपना समाज ही उसको ये कहने के लिए विवश करता है और उसका अपना धर्म उसको उकसाता है, या उसको वो, तो मैंने उसमें ये लिखा भी है कि उस वीडियो को शेयर करते हुए कि हाँ, मैं इस व्यक्ति का समर्थन करता हूँ, इस व्यक्ति का समर्थन इसलिए करता हूँ क्योंकि अपने धर्म पर कायम है, कट्टरता पर कायम है। तो क्यों ना हम भी ये जानने का प्रयास करें कि ऐसा क्या कारण है कि उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ पर अब बात आती है कि जो महिलाओं को हमने भारतीय समाज में, हिंदू समाज में जितनी आज़ादी दे दी, बच्चियों को जो आज़ादी दे दी, हाँ ठीक है कि हमने उनको नौकरी पेशा करने के लिए बाहर भेजा, पढ़ाई लिखाई, को एजुकेशन, यानी कि सहशिक्षा, जो मिल करके जो शिक्षा दी जाती है, लड़के लड़की साथ मिल करके पढ़ते हैं, लिखते हैं, ट्रेवल करते हैं, नौकरी करते हैं, हॉस्टलों में रहते हैं, इधर उधर जो भी है, तो वो उसका जो दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं, आज वही सामने आ रहा है कि किसी को मार करके ड्रम में डाल दिया जा रहा है, किसी को मार करके होटलों में फेंक दिया जा रहा है, किसी को मार करके नाले में फेंक दिया जा रहा है, तो वो वहाँ जा रहा है, वो वहाँ जा रहा है। तो वो सब चीज़ें, और अगर हम कहें कि मुस्लिम समाज में भी ये हो रहा है, तो मुस्लिम समाज में भी हो रहा है, लेकिन वो हो रहा है, वहाँ हो रहा है जहाँ पर उस समाज ने उस महिला या उस लड़की के सर से बुर्का हटा दिया, वहां पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ठीक है, बुरके के अंदर भी सब कुछ हो रहा है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है और आजकल ये इतना आसान नहीं रोकना, और पहले भी नहीं रहा होगा, पहले भी ये सब कुछ सब जगह होता रहा होगा, लेकिन इतने बड़े स्तर पर आज जो हो रहा है, आए दिन हम सुनते रहते हैं कि ये बहुत कुछ उथल पुथल होता जा रहा है। अभी पिछले 2-4 साल से या अभी 1-2 साल से हम ये इस तरह की नेगेटिव खबरें बहुत ज्यादा एक विस्फोटक तरीके से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मुझे ये लगता है 99.99% ये उसी का दुष्परिणाम है, जिसको हमने परिश्रय दे दिया। हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को हमने मानना शुरू कर दिया, हमने अपने वेदों को, पुराणों को पढ़ना बंद कर दिया, रामायण महाभारत को जानना समझना बंद कर दिया, और हमने जो है अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। बजाय हमने वेद पुराण रामायण महाभारत पढ़ने के, हमने अखबार के पूरे 12, 24, 16 जो भी पन्ने आते हैं उनको पढ़ना शुरू कर दिया, और उनमें हमें ऐसी कोई भी 1% भी शिक्षा देने वाली कोई भी जानकारी नहीं होती है, सिवाय इसके कि वहां पर इतने मर गए, इतने जी गए, नेताजी ने उद्घाटन कर दिया, नेताजी ने बुलडोजर चलवा दिया, नेताजी ने मंदिर गए, नेताजी मस्जिद गए, और उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, आज चुनाव है, चुनाव हार गए, चुनाव जीत गए, चुनाव में ये हुआ, चुनाव में वो हुआ। तो ये सब चीजें, खबरें जो है आपको, हमको नैतिक शिक्षा नहीं देती, हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा नहीं देगी, उससे हमारा पेट नहीं भरने वाला है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने वेदों को, पुराणों को, अपने धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे, और जितना पढ़ेंगे उतना हम उनमें रमेंगे, और इतना ही हम अपडेट होंगे और अपने धर्म के प्रति सजग होंगे। तो मैंने जितने भी अब तक पढ़े, जितने भी जानने का प्रयास किया, मैं हतप्रभ रहा कि एक से एक ऐसी जिज्ञासा से भरी हुई जानकारियां उनमें हैं, ये छोटी छोटी कहानियां, कथाएं हैं, और अन्य अनेकों प्रकार की ऐसी जानकारियां हैं जिनको हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए। और अगर आप सिर्फ यूट्यूब के भरोसे ही रहेंगे, कि यूट्यूब या टीवी चैनल के भरोसे रहेंगे, ऐसे लोगों के जो जो आए दिन एक ऐसी डिबेट पे लगे रहते हैं जो न्यूज़ चैनल की होती है, जिनमें नेताजी को, 2-4 नेताओं को, पार्टी के प्रवक्ताओं को बिठा करके और बहस करते हैं, और वो मंदिर मंदिर, मस्जिद मस्जिद, गुरुद्वारा गुरुद्वारा, चर्च चर्च करते रहेंगे, या चुनाव चुनाव करते रहेंगे, तो वो आपके लिए, हमारे लिए वो एक नेगेटिविटी फैलाने का काम करते हैं। आपको उसमें संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको लगेगा कि वो नेताजी हाँ यार अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप उसके पर्दे के पीछे देखेंगे तो आपको बिल्कुल विपरीत चीज देखने को मिलेगी। पॉलिश किया हुआ शिक्षा मिलेगा आपको, उसमें कहीं से भी ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो आपको ये कहे कि हाँ, आपको आर पार दिखाई दे, उस नेता की असलियत दिखाई दे आपको। तो आप टेलीविजन की डिबेट, टेलीविजन की न्यूज़, खबरें, ये सब चीज़ें देखना बंद कर दीजिए। समाचार अगर आपको जानना है तो आप यूट्यूब से थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कर लीजिए, वेबसाइट्स वगैरह पे आजकल वो ज़्यादा अवेलेबल है। और अखबार में भी अगर आप पढ़ते हैं तो उस अखबार को पढ़िए जिसमें कम से कम पन्ने आते हैं, और जो निष्पक्ष हो वो भी आजकल जानना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने अखबार पढ़ना बंद कर दिया, मैंने टेलीविज़न की खबरें देखनी बंद कर दी। हाँ, लेकिन कुछ खास, कुछ विशेष, ऐसा कुछ हफ्ते, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन में कोई खास ऐसा चीज होती है तो मैं टेलीविजन को जरूर देखता हूँ। ये भी नहीं है कि मैंने बंद कर दिया या अखबार बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया। तो कुछ चीजें कभी कभार कुछ पढ़ लिया, कुछ खास जो इंटरेस्टिंग हुई, कुछ अपने मन की, एक आध पन्ने पर कहीं एक आध कॉलम, एक आध खबर होती है तो उसको मैंने जान लिया, इसके अलावा बंद कर देता हूँ।
अपने धार्मिक ग्रंथों से या अपनी दैनिक जो प्रक्रिया होती है, दिनचर्या होती है, उसमें मैं अपने रमा रहता हूँ और भगवान का भजन करो और अपनी दिनचर्या जो अपनी भोजन व्यवस्था का जो प्रबंध करना होता है उसमें आप रमते रहो। ये बहुत अच्छा मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप अपने आसपास की नेगेटिविटी को हटाने के लिए यही कर सकते हैं, अपने घर गृहस्थी में भी यही कर सकते हैं और रील्स देखना कम से कम आप कीजिए और धार्मिक वीडियोस देखना ज़्यादा शुरू कीजिए। लेकिन ये भी प्रयास कीजिए आप कि अपडेट अगर रहना है तो आपको ये इस तरह के जो पुराण है मेरे सामने हैं तो इनको भी पढ़ना शुरू कीजिए। तो ये आपको पुराण ये बताएगा कि किस प्रकार से, अगर मैं उदाहरण दूँ तो पानी यानी कि नीर जल, तो वो क्या है, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, पानी क्यों हुआ, या विष्णु जी कहाँ से प्रकट हुए, या नीर क्या है, जल क्या है, पानी क्या है, ये सब चीज़ें हैं। तो शूद्र वर्ण क्या है और ये सारी वर्ण व्यवस्था क्या है, और ये सब चीज़ें आपको पूरा अप टू डेट आपको होने का अवसर मिलेगा, पूरा संपूर्ण चीज़ें आपको। और ऐसा भी नहीं है कि ये बहुत महंगे पुराण मिलते हो, बहुत सस्ते पुराण मिलते हैं आपको। आप गीता प्रेस से खरीदेंगे या अन्य जगहों से भी खरीदेंगे तो आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म को धारण करने का प्रयास कीजिए, श्री हरि विष्णु का ध्यान कीजिए और अपने परिवारों को बचाने का प्रयास कीजिए। अपने घर की महिलाओं को, बच्चियों को धार्मिक शिक्षा देने का प्रयास कीजिए। उनको किसी न किसी पुराण का अध्ययन कराइए, गीता का अध्ययन कराइए, रामायण पढ़वाने का प्रयास कीजिए और महाभारत के जरिए उन्हें ये बताने का प्रयास कीजिए कि आगे आने वाला समय किस प्रकार का हो सकता है। तो ये थी मेरी अच्छी जानकारी और मेरे ये विचार। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और विचार अच्छे लगते हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।